वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं अचानक मौत के 5 कारण। जी हां, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मौत के लिए जिम्मेदार होती हैं। 5 ऐसे कारण जो कभी भी सडनली मौत हो सकता है, जिसे आप अकाल मृत्यु कहते हैं, असमय मृत्यु कहते हैं या कुछ और भी नाम देते हैं। तो 5 ऐसे कारण अगर हम जान लें, समझ लें और उस पर नियंत्रण कर लें तो निश्चित रूप से हम मौत से बच सकते हैं। 5 कौन से कारण हैं, इस चीज को एक एक करके जानेंगे। 15 साल से लेकर के 55 साल के महिला, पुरुष और बच्चे हाई रिस्क पर हैं। सबसे ज्यादा खतरा इनको है। यदि आपकी आयु 15 साल से 55 साल के बीच में है तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। महिला, पुरुष और बच्चे सब पर खतरा उतना ही है। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जीवन में हमारे तमाम तरह की परेशानियां चलती रहती हैं, लाइफ स्टाइल चलती रहती है और उसमें जाने अनजाने कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में दस्तक दे देती हैं, जिसकी जानकारी जब होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एसएसटी इंस्टीट्यूट ने यह प्रोग्राम चलाया जिसमें हम ऑनलाइन आपको सलाह देते हैं और आपको आपकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। हेल्थ और सेफ्टी जो है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ से नेचर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, घर बैठे आप किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं। फीस जो लगती है आपकी मात्र 300 रुपए लगेगी पर पर्सन। आप एडवाइस के लिए मंडे से सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक आप सलाह ले सकते हैं, 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रतिदिन। तो डियर स्टूडेंट, जो 5 कारण है उस 5 कारण को जान लेते हैं। वह कारण नंबर 1, पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण वह है, यदि आप मांसाहारी भोजन करते हैं और उसके साथ साथ शराब भी पीते हैं, यानी आपकी आदत है कि मांसाहार खाना और उसके साथ शराब का सेवन करना, तो ये इस तरह से आपका मौत का कारण बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मांसाहार जब आप भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर के कई तरह के चेंजेज होते हैं और इसके साथ साथ अगर आप जो है अल्कोहल ले लेते हैं, शराब ले लेते हैं, तो ये और भी जानलेवा बन जाता है। हमारी बॉडी जो है जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं उन्हें तोड़ने का कार्य करती है, तोड़ करके उन्हें नॉर्मल मोड में लाने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह बॉडी भी थक चुकी होती है, आपका लीवर अब उस तरह से फंक्शन नहीं करता और आपकी इंटेस्टाइन भी फंक्शन नहीं करती। एक काम के बाद एक काम फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से वह अचानक एक दिन कैंसर का रूप ले लेता है या अल्सर का रूप ले लेता है या फिर ब्रेन हेमरेज का रूप ले लेता है। विगत एक सर्वे में पता चला है कि मांसाहार भोजन करने वाले और शराब पीने वाले में ब्रेन हेमरेज की संख्या बहुत ज्यादा मिली है और वह भी उस समय जब मौसम परिवर्तन होता है। अगर गर्मी का समय है, अचानक जो है जाड़े का समय आता है, उस समय जो लोग मांस खाते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं और शराब का सेवन साथ साथ करते हैं, उनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स देखी गई है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम देखी गई है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम देखी गई है, लकवा जिसे आप पैरालिसिस कहते हैं, ये तमाम तरह की समस्याएं देखी गई हैं। तो कारण नंबर 1, आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी होगी। मांसाहार अगर भोजन करते हैं तो उसे आप शराब के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह काफी नुकसानदायक है, जानलेवा है। कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और यह मौत का कारण बन सकता है। कारण नंबर 2 की बात करें, शादी से पहले अगर आपके इस नाजायज रिश्ते हैं, यह भी मौत के लिए पूरा कारण बनता है। अब वजह आपको लग रहा होगा कि ये तो कौन सी बात है भाई, आज तो देखो हर आदमी का कहीं ना कहीं रिलेशन तो है, लोग लिविंग्स में रहते हैं, लोग तमाम तरह के रिलेशंस में होते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप रहते हैं, बेशक आपने जो कहा आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन यह ऐसी एक्टिविटीज मौत की पूरी तैयारी कर देता है। अब वह जानिए कैसे। माना कि आप लिविंग्स में थे, फिर आपके रिलेशंस थे, उसके बाद अचानक आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद से आप जीवन में जितना समय अपने ग्रोथ करने में लगाएंगे, उससे ज्यादा इसमें लगाएंगे कि कहीं हमारे इस रिश्ते का खुलासा ना हो जाए, कोई हमारे रिश्ते को जान न ले। और इसके वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेज होंगे, आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी जो लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगी, जिससे कि आपको संतान उत्पन्न करने में भी दिक्कतें होंगी और पार्टनर के साथ आपको अच्छी जिंदगी व्यतीत करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी आपका पूरा जीवन एक तरह से क्या हो गया,
टेंस में चला गया और तनाव के साथ आप जीवन जीने लगे। अब ये धीरे धीरे इतना बढ़ेगा कि एक दिन यह अटैक का कारण बनेगा, हार्ट अटैक का कारण बनेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को आपने सुना कि वह तो बहुत अच्छा खासा था, कल हमसे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, और आज सोया और कल वह सोता ही रह गया, अर्थात उसने सूरज नहीं देखा, मौत की नींद सो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्यों है? यह कहीं ना कहीं अटैक है। हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक में उन्हें मौका नहीं मिला, जिससे उनकी जिंदगी समाप्त हो गई। तो यह संबंध यानी एक रिश्ता जो है, नाजायज रिश्ता, आपके जीवन को खत्म कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और लोगों को भी जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात करेंगे कारण नंबर 3 की। अगर आपके पेट में धीमा धीमा दर्द होता है, अक्सर लंबे समय से, सालों से आपके पेट में दर्द होता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और दवा खरीदते हैं, दवा खरीदने के बाद आप खा लेते हैं, आपको राहत मिल जाती है, फिर आपको दर्द बना रहता है, लेकिन यह दर्द समाप्त नहीं होता, यह मौत की दस्तक है। ये जो कारण नंबर 3 में आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सुनने में आपको छोटी सी बात लगेगी, लेकिन यह मौत की दस्तक है। यह आपको बार बार सचेत कर रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है कि आप अपने को केयर करो, इस पर प्रॉब्लम को ठीक करो। होता क्या है, लंबे समय से धीमा रहना आपकी बॉडी में 2 तरह का इंडिकेशन करता है। पहला जो संकेत करता है वह करता है कि आपकी बॉडी में अल्सर की शुरुआत हो चुकी है, वह अल्सर किसी भी तरह का हो सकता है। दूसरा जो संकेत होता है वह यह कहता है कि आपको कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, और यह कैंसर जो है अभी क्या है, शुरुआती दौर में है। यदि समय से इसका इलाज किया गया तो यह हमेशा के लिए ठीक हो सकता है और आपकी जान बच सकती है। तो पेट में धीमा धीमा दर्द है तो कभी भी इसे नजरअंदाज न करें, यह मौत का कारण बन सकती है। बात करेंगे डियर स्टूडेंट अगले कारण के बारे में, नंबर 4 के बारे में। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और शुगर की मात्रा जो है बढ़ी हुई है तो भी यह मौत की तैयारी है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना यह संकेत करता है कि जो ब्लड की नॉर्मल स्थिति होती है वह नॉर्मल स्थिति नहीं रही है, वह चेंज हो चुकी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसके साथ साथ शुगर भी बढ़ेगा, और शुगर बढ़ेगा तो फिर तमाम तरह की परेशानियां होंगी और फिर आपके लिए दिक्कत का कारण बनेगा। अक्सर जो है जिनका कोलेस्ट्रॉल और शुगर अगर बढ़ा हुआ होता है, हाई होता है, तो उन्हें पैरालिसिस के अटैक होते हैं, यानी लकवा मारने की चांसेस ज्यादा होता है, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरह का, आप समझ लीजिए कि 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में अधिक हो जाएगा तो वह आपकी मौत के लिए जिम्मेदार बनेगा। तो आपको कोलेस्ट्रॉल और शुगर के बारे में भी आपको सचेत रहना चाहिए और रूटीन चेकअप में जरूर ध्यान देना चाहिए। इसे खान पान से ठीक किया जा सकता है। अगर आप दवा नहीं खाना चाहते हैं, अंग्रेजी दवाइयां नहीं खाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर परामर्श करें, आप उससे बात करें, फिर धीरे धीरे देखते देखते आपकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। अब बात करेंगे कारण नंबर 5, जीवन में तनाव का होना। जी हाँ, यह सबसे ज्यादा मौत का कारण हुआ है। अभी एक सर्वे में यह जाहिर हुआ है कि तनाव जो है, आपको किसी भी व्यक्ति को आप देखो उसके पास तनाव है, एक ऐसा तनाव, किसी का तनाव कुछ समय के लिए रहता है और किसी का तनाव लंबे समय तक रहता है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब तनाव आपकी बॉडी में रहेगा तो आपके हार्मोन्स जो हैं वह रिलीज होते रहेंगे। कुछ ऐसे हार्मोन्स जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं वह रिलीज होते रहेंगे, जिससे आपकी बॉडी में कई चेंजेस आएंगे और आप डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे। और ये इतना बढ़ता है, इस तरह से परेशान करता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, और कभी कभी तो यह अचानक हार्ट अटैक का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पांच कारण ऐसे रहे जो हमारे लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। आपको इन 5 कारणों से सावधान रहना चाहिए ताकि आपको अपनी लाइफ को सेफ रख सकें और लंबे समय तक अपनी लाइफ के साथ रह सके। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में